यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में कुसमी जंगल में बसे वन टांगिया गांव को गोद लिया, तब शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ये भी विकास की रोशनी फैलाएगी। आज ये गांव बदल चुका है। यहाँ स्कूल है, शौचालय है, रोजगार है और सबसे खास बात उम्मीद है। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली की पहली दीप यहाँ पर जलाते हैं। इसी वन टांगिया समाज के साथ में हमारी टीम पहुंची वहां और जानी इस पूरे बदलाव की कहानी को। आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कभी जंगल के बीच बसी एक अलग थलग दुनिया, जहां न सड़क थी, न स्कूल, न शौचालय और न रोजगार। यह है कुसमी जंगल में बसा वन टांगिया समाज, एक ऐसा समुदाय जो 2017 तक मुख्य धारा से पूरी तरह कटा हुआ था। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गांव को गोद लिया, तब शुरू हुआ बदलाव का नया दौर। सरकारी योजनाएं तेजी से यहां पहुंची, बनवाए गए पक्के मकान, खोले गए स्कूल, बनाए गए शौचालय और शुरू हुए रोजगार के साधन। अब यहां के बच्चे पढ़ाई करते हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और गांव के लोग गर्व से कहते हैं, हम भी भारत की मुख्य धारा में हैं। ये तस्वीर बहुत बढ़िया बदली है जी। और जहाँ कोई व्यवस्था नहीं था वहाँ व्यवस्था हुआ, बिजली मिला, खड़ंजा मिला, हम लोग को राशन कार्ड बना और लाइन मिली, और जो भी हमारे तनी मनी व्यवस्था सब टोटल व्यवस्था मिला, खड़ंजा मिला। वहाँ मेन रोड से आने के लिए कोई हम लोग के पास व्यवस्था नहीं था, वो भी मिला हम लोग को। इधर से भी खड़ंजा लगा, उधर से भी खड़ंजा लगा, हम लोग को सब ये व्यवस्था मिला। इधर से लाइन मिला, जो भी हम लोग को व्यवस्था है सब दुरुस्त कर दिया। मुख्यमंत्री आते हैं दीपावली को। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वो तो इस समय विश्व में एक बड़े नेता हैं और आप लोग बीच में दिवाली मनाते हैं। तब है हम लोग के भाग है, हम लोग के भाग में ही लिखा है। महाराज जी हमारे आते हैं, हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं। जब से महाराज जी इस गांव में गोद ले लिए हैं, सारी सुविधाएं बदल गई हैं। हाँ, हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी है ये कि महाराज जी हम गरीबों के बीच आते हैं और दीपावली मना कर जाते हैं, मर मिठाई तमाम बंटवाते हैं। बहुत से सारे लोग यहाँ जुड़ते हैं और सबको खुशी मिलती है। आज ही से नहीं, समझ लीजिए दशहरा ही से हर लोगों को उम्मीद है कि किस दिन दीपावली पड़ेगी, किस दिन महाराज जी आएंगे। सारे अधिकारियों के बीच आते हैं, सब भाषण देते हैं, सबको आनंद मिलता है साहब। इस बार भी आएंगे? इस बार भी आएंगे और सब लोग उन्हीं के इंतजार में हैं और खुशियां मना रहे हैं हर लोग की किस दिन दीपावली पर महाराज जी हम लोगों को बीच आवे। अरे अब पैदा तो भइल होई तो वजन ही मुखिया लोग हैं, हमन जाना है। पूरा उनके लाइन में मिलल बा? हाँ, सब मिलल बा, लाइन पानी आला, लाइन आला सब मिलल बा। हाँ, घर मिलल बा। मुख्यमंत्री जी आवे ना? हाँ। कब आई हैं? उठिया में अमावस्या के दीपावली के दिन है। हाँ। तो कितना खुशी होला वाला? तो अरे बड़ी लोग आवेला, खुशी हो बकराला। हाँ, लोग आवेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष दीपावली की पहली दीप जलाते हैं यही वन टांगिया समाज के बीच। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि जब समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को गले लगाया जाता है, तभी सच्चे मायनों में त्योहार की रोशनी सब तक पहुंचती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ प्रदीप। लोग कहते हैं कि जंगल में मंगल होता है, लेकिन हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं कैमरे से चाहूँगा कि आप पहले ये जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, मतलब ये कुसमी जंगल है, इन जंगलों की तस्वीरों को देखिए और उसके बाद फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिए कि इस जंगल में लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन जंगल में मंगल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोग, जो महानगर है ना, बड़े बड़े महानगर, वहाँ पे जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं से भी बेहतर सुविधाओं में अपने जीवन यापन को करते हैं। ये असल बात वन टांगिया समाज का जो है ये गांव है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष इन्हीं लोगों के साथ इसी जगह पर मंच लगता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी जगह पर दीपावली मनाते हैं। फिर उसके बाद वह मंदिर में दीपावली मनाते हैं। कई वर्षों से ये परंपरा चलती चली आ रही है और यहाँ के लोग काफ़ी खुश भी होते हैं क्योंकि उनके बीच में उनके पूज्य महाराज, जिनको मुख्यमंत्री को चूँकि महाराज की उपाधि मिली हुई है, वो गोरक्षपीठाधीश्वर है, तो यहाँ के लोग उनको महाराज के नाम से जानते और पहचानते हैं। और अब बस दीपावली आने वाली है। दीपावली के ठीक दिन
जो होगा उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गांव में आएंगे और यहाँ के लोगों के साथ पहली दीपावली मनाएंगे। फिर उसके बाद वह अपने मंदिर में और अपने लोगों के साथ दीपावली मनाते हैं। लेकिन इस गांव को मुख्यमंत्री ने जब गोद लिया उसके बाद से लेकर आज ये गांव जो है बहुत विकसित हो चुका है। पहले सभी सुविधाओं से कटा हुआ गांव था, मूल सुविधाओं से कटा हुआ गांव था। लेकिन मुख्यमंत्री जैसा कि अपने संबोधन में कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जब तक पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तब तक सरकार का चलना, सरकार का जो है होना सही नहीं माना जाता है और उसको वो लागू भी करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नज़ीर पेश की है इस गांव को गोद लेने के बाद। इस गांव में जितनी सुविधाएं हो सकती हैं मेट्रोपॉलिटन की सारी सुविधाएं हैं और सारी सुविधाओं से लैस ये गाँव है। यहाँ के लोग अब रोजगार करते हैं। पहले यहाँ के लोगों को लोग एलियन समझते थे, लेकिन अब यहाँ के लोगों को जो है सामाजिक स्तर पे उनका एक नाम है। अब यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में भी आगे हैं, स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर आच्छादित हैं और वो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, वनटांगिया, गोरखपुर। वनटांगिया गांव आज विकास की मिसाल बन चुका है और इसका श्रेय जाता है उस दृढ़ इच्छा शक्ति को जिसने सिर्फ योजनाएं नहीं, उम्मीदें भी थी। दीपावली की ये रोशनी अब कभी नहीं बुझेगी। ये सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं होता जब तक उन्हें जमीन पर उतारा न जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास भी बताता है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो सबसे पिछड़ा गांव भी आगे बढ़ सकता है और आशा है ये रोशनी ऐसे ही हर कोने तक पहुंचे। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।